वो कहते हैं ना, किसी भाषा को बोलने का मतलब है एक नई दुनिया और संस्कृति को अपनाना। यात्रा से ज़्यादा समझदारी और कुछ नहीं बढ़ाती। सीखने के लिए यात्रा करना ज़रूरी है दोस्त। दुनिया देखो, यह किसी भी देखे गए सपने से कहीं ज़्यादा शानदार है। यात्रा में किया गया निवेश असल में खुद में किया गया निवेश है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? मैं एकदम बढ़िया और मैं हो चुका हूँ नहा धो के तैयार। और ये है आज का आउटफिट। और आज ट्रैक सूट पहनने का क्या रीज़न है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं नाथुला पास पे, चांगू लेक पे और बाबा हरभजन सिंह के मंदिर पर। तो वहाँ पे पड़ेगी ठंड। मैं तो यही होप करूँगा कि भाई वहाँ पे हमें स्नोफॉल भी देखने को मिल जाए। मेरी लाइफ का बस ये एक ड्रीम है कि मुझे लाइव स्नोफॉल देखनी है। अब लेट्स सी कि आज मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि रात बारिश तो हुई थी, ऊपर भी हुई थी, यहाँ भी हुई थी, तो चांसेस तो हैं स्नोफॉल होने के, बट कितने % चांसेस हैं ये कुछ कह नहीं सकते। तो ये तो वहीं पहुँच के पता लगेगा। तो लेट्स फॉलो मी। सफ़र को मीलों में नहीं बल्कि दोस्तों के ज़रिए मापा जाना चाहिए। तो हम भी आज निकल चुके थे अपने सफ़र पर, कुछ टेढ़े मेढ़े रास्तों के साथ होते हुए और आगे बढ़ते हुए। ये सफ़र जो है ना, ज़िंदगी को देखने और ख़ुद को जानने का सबसे खूबसूरत ज़रिया है। मंजिल तक पहुंचने से ज़्यादा मज़ा उस रास्ते के अनुभवों, नई जगहों और अनगिनत यादों को संजोने में आता है। मंजिलें क्या हैं? बस एक बहाना है। असली मज़ा तो रास्तों में आना जाना है। सफ़र की धूप, थकान और अनगिनत रुकावटें ही बाद में सबसे प्यारी यादें बन जाती हैं। इन्हीं यादों के सहारे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तभी हमारी गाड़ी रुकती है एक ऐसे चेक पोस्ट पर जहां पर हमारे डॉक्यूमेंट्स की एक बार दोबारा से जांच की जाती है। You're living a dream. Bounce, bounce. Let the good vibes ride. Talk box screaming while the sun collide. Groove all day, let the rhythm decide. West Coast chill. नाटुला पास के बारे में सिर्फ मैंने कहानियों और वीडियो में ही सुना था, लेकिन आज मेरा ये सपना सच होने वाला था, क्योंकि मैं कुछ ही देर में वहाँ पहुँचने भी वाला था। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. सो गाइज, अब हम लोग पहुंच चुके हैं 10,400 फीट की ऊंचाई पर। अब यहाँ पर गाड़ी रुकी है कुछ खाने पीने के लिए। मैगी और चाय का ऑर्डर लगा दिया है। और यहाँ से जो ये व्यूज़ आपको दिख रहे हैं ना, अल्टीमेट। थैंक्स टू BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार रोड बनाई हुई है। ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम लोग कहीं पहाड़ों में हैं, या फिर मतलब ऐसा होता है ना कि रोड ख़राब है, बहुत दिक्कत होने वाली है ट्रैवल करने में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। थैंक्स टू BRO, बहुत ही शानदार रोड वगैरह बनाई हुई है इन्होंने। और मौसम तो भाई क्या कहने, मौसम के बहुत शानदार मौसम है। साफ़ सफाई यहाँ लोगों ने बहुत की हुई है। तो बस अब यहाँ पे अपना मैगी वगैरह खाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे और फिर अपना निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए, चांगू लेक के लिए, नाथुला पास के लिए, एंड देन फिर बाबा हरभजन सिंह के टेम्पल के लिए। मिलते हैं फिर ऊपर। दुनिया देखो दोस्तों, यह किसी भी देखे गए सपने से ज़्यादा शानदार है। खूबसूरत दृश्यों को आंखों में कैद करने के बाद हमें याद आया कि हमें तो अभी मैगी खाने भी चलना है। तो हम निकल पड़ते हैं फिर अपनी मैगी वाली दुकान पर।
so slow. A saxophone whispers where shadows go. Gentle piano paints the twilight's hue as cobblestone. पेट पूजा करने के बाद फिर हम निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र पर। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जा रहे थे, हमारी सांसें भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। आज से पहले मैंने इतने हाई एल्टीट्यूड पर कभी भी ट्रैवल नहीं किया था। एक चीज़ तो मुझे अब तक के सफ़र में समझ आ चुकी थी कि पहाड़ सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये वो जगह है जहां आप खुद को वापस पा सकते हो। शहर का शोर दिमाग को थका देता है, लेकिन पहाड़ों की खामोशी रूह को सुकून दे जाती है। Hit that baseline nice and slow. इन पहाड़ों की चढ़ाई से एक चीज़ तो साफ समझ में आ चुकी थी, जितना तुम ऊपर चढ़ोगे तुम्हारी परेशानियां उतनी ही छोटी होती जाएंगी। मानसरोवर यात्रा में आपका स्वागत है। BRO का ये बोर्ड पढ़कर दिल को बहुत सुकून मिला। हमें क्या पता था कि कैप्टन PS डागर को समर्पित डागर द्वार के बाद हमारी प्रतीक्षा कर रहा है एक बेहतरीन खूबसूरत झरना। मेरी रूह को सुकून तो सिर्फ पहाड़ों की गोद में मिलता है। पहाड़ों की हवा, सुकून का एहसास और बस मैं। चाहे आप रोमांच के शौकीन हो या प्रकृति की शांति की सराहना करते हो, पहाड़ों की सुंदरता से इनकार नहीं किया जा सकता। चट्टानों और पहाड़ों के सामने मनुष्य क्या है, मैं भी बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने में व्यस्त हो गया। सी गाइस, नीचे भी जाम लगा हुआ है, इधर भी जाम है सारे में, और फिर उधर ऊपर भी जाम है सारे में। तो मैंने क्या किया कि मैं उतर गया हूँ गाड़ी से बाहर, और यहाँ से अभी टॉप रह गया है ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं चला जाऊँ यहाँ से ट्रैक करता हुआ। मतलब ऐसी रोड है, ट्रैक का क्या ही है, इस रोड को पकड़ लूँगा और सीधा टॉप पे पहुँच जाऊँगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ, इससे क्या है कि जो एक बोरियत होती है ना जाम में फंसने की, मैं उससे बच जाऊँगा। बाकी सब लोग गाड़ी में है और मैं चलूँगा यहाँ से पैदल पैदल। अब ट्रैफिक देखो भाई, ये देखो कहाँ तक की लाइन लगी हुई है, और मैं वहीं से पैदल आ रहा हूँ। जहाँ लाइन पहुँची हुई है मैं वहीं से पैदल आ रहा हूँ ट्रैक करता हुआ। अभी फ़िलहाल यहाँ पहुँचा और फिर पहुँचना है मेरे को उधर कहीं टॉप पे। चढ़ाई करते करते जब ये नज़ारा मेरे सामने आया तो मन से सिर्फ एक ही बात निकली, सबसे कठिन चढ़ाई के बाद ही सबसे खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर नाथुला टॉप पर, और ये यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है। अभी वहाँ पे ऊपर भी जाएंगे, तो मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा जूम करके ऊपर। जो कोहरे में वाइट बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये चाइना के अंदर है। ये सारे बंकर जो हैं वो चाइना के अंदर हैं ऊपर वाले। ये रेड वाला पार्ट जो है ये इंडिया के अंदर है। तो वहाँ ऊपर रिकॉर्डिंग अलाउड होगी कि नहीं होगी ये मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा दे रहा हूँ। तो
लेट्स सी, चलते हैं ऊपर की तरफ। और वो भी चाइना है, वो जो ऊपर आपको वो दिख रहा है एक टावर, वो भी चाइना है। तो लेट्स गो, चलते हैं टॉप पे। बस अब मैं कुछ ही पलों में भारत और चाइना के बॉर्डर पर पहुंचने वाला था। चौदह 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मन से सिर्फ एक ही बात निकली कि सिर्फ फुसफुसाने से पहाड़ नहीं मिलते दोस्त। ये सारा पार्ट चाइना का है, ये लिखा हुआ है इधर डेंजर माइंड फील्ड। बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे अलाउड नहीं है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, फॉर द नेशनल सिक्योरिटी पर्पस। पीछे LAC है और बस ऑन द टॉप अभी यहाँ पहुँच जाएंगे। चढ़ाई करने के बाद दिल में हलचल तो तब पैदा हुई जब मैंने अपनी आंखों से चाइना का झंडा देखा। Hit that bass line nice and slow. सो गाइज, ये था इंडिया चाइना का बॉर्डर। तो अब ऑलमोस्ट यहाँ से चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब उतरते हैं नीचे की तरफ। इंडो चाइना बॉर्डर के बाद अब हमारा अगला पड़ाव था बाबा हरभजन सिंह का मंदिर। लेकिन उससे पहले हमारा स्वागत किया जाता है एक जोरदार बारिश के साथ। बाबा हरभजन सिंह की भी अपनी ही एक रोचक कहानी है, जिस कहानी के बारे में हम आगे जानेंगे। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में और बारिश हो रही है, बहुत शानदार मौसम एक नंबर का हो रहा है। और ये देखो यहाँ से सीनिक ब्यूटी, ये यहाँ से सीनिक ब्यूटी। हमारे महादेव जी बैठे हैं और पीछे से निकल रही है वहाँ पर झरना। बाबा हरभजन सिंह की भी अपनी ये कहानी है। 1968 में ये अपनी 23 सिख रेजिमेंट के अंदर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। तो जहाँ पे ये ड्यूटी दे रहे थे वहाँ पे इनका पैर फिसला ऊपर पहाड़ी पे से और ये गिर गए नीचे जाके, और ये फिर शहीद हो जाते हैं। और फिर ये कुछ दिनों बाद सपने में आते हैं अपने साथियों के, कहते हैं कि मैं वहाँ पे ऐसे ऐसे गिर गया हूँ, तो मेरी बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, तो वहाँ को जाके मेरी बॉडी को वहाँ से आप ले आओ और मेरे मंदिर की स्थापना करो। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे हुई। और आज के टाइम में कहते तो यही हैं कि कहानियाँ बहुत सारी हैं, कहते तो यही हैं कि आज ये कैप्टन के रोल में अपनी सेवा जो है वो दे रहे हैं हमारी कंट्री के लिए। ऐसा कुछ इनकी जो है वो एक स्टोरी है। अभी हम चलेंगे अंदर जहाँ पे इनका मंदिर है और बारिश हो रही है और बहुत ही शानदार व्यू जो है वो यहाँ से देखने को मिल रहा है मुझे। ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है बाबा हरभजन सिंह जी की, कि कैसे वो शहीद हुए। कभी कभी आपको सिर्फ शांति की तलाश होती है और वह शांति आपको पहाड़ों की ऊंचाइयों में ही मिलती है। पहाड़ों की यात्रा एक ध्यान की तरह है जहां आप खुद को, अपनी ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखते हैं। अब यहाँ से हमें आगे निकलना था छांगू लेक की तरफ। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु
इस झील के पानी के रंग को देखकर भविष्यवाणियाँ किया करते थे। यदि झील का पानी गहरा और नीला होता था तो उसे अशांति और आने वाले संकट का प्रतीक माना जाता था। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं शंगू लेक पे। ये मेरे पीछे शंगू लेक, और मैंने अभी भैया से बात की थी, उन्होंने मुझे बताया एक्चुअली क्या ना, मेरा सवाल था कि क्या हम इसका पानी जो है वो टच कर सकते हैं। भैया ने मना कर दिया क्योंकि ये जो है एक होली रिवर है, तो हम इसको टच नहीं कर सकते और ना ही इसके अंदर जो है वोटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती। ठीक, बस खाली आप इसको यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, नज़ारे ले सकते हो, बाकी और चीज़ें आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। मंजिलों की परवाह किसे है, हमें तो सफ़र का मज़ा लेना है। निकल पड़े हैं घर से अनजान राहों में, बस अब हर पल को जीना है। तो अब बारी थी आज के सफ़र को यहीं पर ही ख़त्म करने की और वापस होटल पहुंचने की। सो गाइस मैं आ गया हूँ वापस अपने होटल के रूम पे, और आज का दिन यहीं पे ख़त्म करेंगे। बहुत चीज़ें हुई आज के दिन में। सबसे पहले हम लोग गए नाथुला, उसके बाद फिर हम लोग गए बाबा हरभजन सिंह के टेंपल में, देन फिर छांगू लेक। लेकिन आज की जो बारिश ने खलल बीच में डाल दिया, जिस उम्मीद में हम लोग गए थे कि हमें ऊपर से कंचनजंगा पीक दिखेगी और अच्छे हमें वहाँ से सिनेमैटिक व्यूज़ देखने को मिलेंगे, वो चीज़ें काफ़ी हद तक नहीं हो पाई। चलो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। तो अगर आपको मेरी ये गैंगटॉक वाली सीरीज़, जितने भी व्लॉग्स मैंने बनाए, अगर ये आपको अच्छे लगे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको दिख रही होगी नीचे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप इस पे जाइए, मुझे फॉलो करिए और मैं करूँगा आपको फॉलो बैक। तो अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म, और अब मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी एक नई सीरीज़ के साथ, कुछ नए व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव और जय श्री राम।